गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इंडिया स्टडीज के प्लेटफॉर्म पर और अपनी इस क्लास में। और आपको पता है आज हम एक नए चैप्टर के साथ आए हैं और उस नए चैप्टर में है ज्योमेट्री। इस ज्योमेट्री का आपको सबको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था क्योंकि ज्योमेट्री काफी पार्ट कवर करती है एंड थोड़ी मुश्किल होती है। मैथ में अगर देखा जाए तो बच्चों से मेरी जिनसे बात होती है मैक्सिमम लोग यही कहते हैं मुझे कि ज्योमेट्री हमें अच्छी नहीं लगती या समझ में नहीं आती। तो दोस्तों अब हम उसको बनाएंगे बहुत ही आसान। और आइए मेरे साथ क्लास में हम करते हैं वो क्वेश्चंस जिनसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और उनसे ज्यादा से ज्यादा आपका बेसिक क्लियर होगा। तो जैसा कि दोस्तों आप सब आ चुके हैं, सब आ चुके हैं, तो मैं क्लास स्टार्ट करवा दूं। अमित मिश्रा बोल रहे तुमसे पूछ लगे कोई सवाल बता देना। ओके, हाँ भाई तुम आपस में चटिया रहे हो हैं। ओके ठीक है, हो गई होगी बातें काफ़ी हैं। यहाँ जल्दी आने का एक फ़ायदा और है कि तुम लोग आपस में बातें कर लेते हो और मैं थोड़ा सा लेट हो गई, उसके लिए सॉरी दोस्तों। थोड़ा सा टाइम कैसे हैं आप सब लोग बढ़िया हैं? ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करवा दूँ। बाकी सब बढ़िया है, सबकी अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। पेपर आ गए, टेंशन में हो थोड़ा सा जिनका पेपर है, बाकी सब नॉर्मल है। ओके तो दोस्तों आज ये क्लास में क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैंने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है अभी तक। हाँ देखो, बहुत सारों को ज्योमेट्री इतनी बुरी लगती है वो देखते ही नहीं है ना। अर्थमेटिक का देख लिया चैप्टर या फिर एडवांस से थोड़ा एल्जेब्रा पढ़ लिया या थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री देख ली। ओके, सीडीएस के प्रीवियस पेपर सोल्व करवाओ, मैंने आपको व्हाट्सएप पे लिंक शेयर किया। अच्छा पेपर का सीडीएस वाला, ठीक है। अभी मैं थोड़े एसएससी वाले पे थोड़ा फोकस कर रखा है। सीडीएस का मेरे को नहीं लग रहा अभी पेपर है। पेपर है क्या सीडीएस का? वैसे देखा जाए तो नहीं है शायद, पेपर है ना अभी, थोड़ी ना है पेपर। तन्नू मैं देखती हूँ, है ना, मैं एक बार देखती हूँ, मैंने देखा नहीं है। व्हाट्सएप पे आपने भेजा होगा। अब इतने सारे मैसेज आते हैं, मतलब इतने सारे आते हैं तो समझ नहीं आता। और अभी मैं आजकल थोड़ा सा बिजी भी चल रही हूँ, तो मैं देखती हूँ एक बार आपके जो क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज ये यहाँ पे अपने क्लास में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? एक त्रिभुज एबीसी में एक वृत्त अंकित है ना, उसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। ए बी बी सी और ए सी पर P, Q और R पर काटती है तो आपको AP की लंबाई ज्ञात की गई है ना। AP की लंबाई बोले तो हम देखेंगे, देखो ये त्रिभुज हो गया, त्रिभुज। अच्छा डायग्राम दिख रहा है ना। त्रिभुज ABC हो गया, A, ये B और ये C। क्या कह रहा है? एक वृत्त जो अंकित है दोस्तों, वृत्त ये लो, मैंने वृत्त अंकित कर दिया है ना। वृत्त अंकित है, आगे क्या कह रहा है? AB, BC और AC भुजाओं पर PQ, तो AB पर P और यहाँ पे Q और यहाँ पे R। दोस्तों ये टोटल अगर 10 है, ये टोटल 12 है, ये टोटल 14 है। क्या कहा गया है कि अंदर एक वृत्त है, तो अंदर जो वृत्त होगा दोस्तों, यहाँ से ये लेंथ और ये लेंथ दोनों स्पर्श रेखाएं अगर आप मानते हो तो बराबर होंगी। इसको x मानोगे तो ये भी x, इसको y मानोगे तो ये भी y, इसको z मानोगे तो ये भी z, है ना, ये भी z। यमराज ने आंसर दिया है ना मैथ भूलते हैं, मैथ भूलने वाला नहीं है। ओके ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये x y, यहाँ पे एक्स जेड और वाई जेड, इन सबको अगर आप ऐड करते हो, है ना, हमें आपको क्या पूछा गया है? आपको पूछा है एपी की लंबाई। ये एक्स वाई जेड मानने की नौबत क्यों आई? क्योंकि एपी की लंबाई मतलब आपको एक्स का मान पूछा गया है। यहाँ x प्लस वाई, इन सबको जोड़ोगे तो 2 बार तो आपको x मिलेगा, 2 बार y मिलेगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड आपको 2 टाइम करके मिला है, जो कि किसके बराबर है? ऐड करोगे 12, ये आ गया 26, 36। तो 2 टाइम है तो मैंने 2 यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया? एक्स वाई जेड का मान आ गया 18। अब दोस्तों x की वैल्यू चाहिए आपको, एक्स वाई जेड की आपको वैल्यू दे रखी है, तो एक्स वाई जेड में वाई जेड का मान घटा दो, 12 मान घटा दो, 18 में से 12 गया तो कितना बचा? 6। तो आंसर कितना आ जाएगा? 6। बहुत बढ़िया, जिन्होंने आंसर कितना दिया है? 6 दिया है। ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं था। आज मैंने एक सुबह एक क्लास ली थी ना जो PYP वाले में, तो वहां पे ऐसा ही सवाल था, चेंज हुआ था, वैल्यू चेंज होती है, सवाल चेंज नहीं होते, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन था जो वहां पे आया था। ओके हाँ, सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? हम अच्छे से समझते हैं क्योंकि ये जो है ज्योमेट्री सबकी मुश्किल होती है। ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगले सवाल पे आ जी।
अगला सवाल क्या कह रहा है, दो वृत्त हैं 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, आपस में प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब काटते हैं, है ना। और उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, जो दोनों वृत्त के उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो आपको पूछा गया है दोनों केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों दो वृत्त है, केंद्र है, वो एक दूसरे को मल्टीपल वाली ट्रिक बेस्ट थी। ठीक है हिमांशु, मैं अब 2-3 दिन में, है ना, अभी तो मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, 2-4 दिन में मैं वापस से जहां तक हो सकेगा मैं गुरुवार को, है ना, गुरुवार फ्राइडे जो भी है, शुक्रवार, तो मैं एक क्लास और लेके आऊंगी जिसपे आपको और भी अच्छे से बताया जाएगा। जो ये पॉइंट वाले वर्गमूल होते हैं उस पे मैं सोच रही हूँ क्लास लाने की। ठीक है, ज्योमेट्री की फर्स्ट क्लास है। ओके, नहीं मैं भी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम ही पढ़ा रही हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया सर्कल, ये कह रहा है एक सर्कल ये हो गया, दूसरा सर्कल ये हो गया। इन दोनों सर्कल की क्या है दोस्तों, एक की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और दूसरे की 8 है। इसको मैंने बड़ा बनाया, इसको मैं 10 मान लेती हूँ, ठीक है, और इसको मैंने छोटा बना दिया तो मैं इसको 8 मान लेती हूँ। और दोनों के उभयनिष्ठ जीवा की जो लंबाई ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो आपको पूछा गया है, क्या पूछा गया है, केंद्रों के बीच की दूरी। केंद्रों के बीच की दूरी ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, इसको O1 मान लो सेंटर, ये O2 मान लो। O1 O2 के बीच की दूरी कितनी होगी ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों स्पर्श रेखा जो होती है वो सर्कल में जो कितने डिग्री का कोण बनाती है, त्रिज्या जो होती है कितने डिग्री का कोण, यहाँ 90 डिग्री का। तो यहाँ पे देखो, अच्छा इसमें स्पर्श रेखा का रोल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। तो उभयनिष्ठ जो जीवा होगी यहाँ पे दोस्तों समकोण बनेगा। क्या बनेगा, समकोण बनेगा। अगर ये 8 सेंटीमीटर है, ये दोनों का मध्य बिंदु हो जाएगा। ये 12 है टोटल, तो ये कितनी हो गई, 6। अच्छा मुझे ये बताओ, ये 6 है और ये 8 है, तो दूसरी लंबाई कितनी हो जाएगी, डायग्राम तो सही है ना, ये हो गया 6, तो ये कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये वाली लेंथ 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8। ट्रिपलेट सभी को पता है 90 डिग्री वाले कोण में क्या होता है, ट्रिपलेट होता है 6, 8 और 10 का। तो ये 90 डिग्री के जस्ट सामने 10 है, तो ये 8 हो जाएगी, ये 6 दे ही रखी है। ठीक है, उभयनिष्ठ जीवा की आप क्या करोगे, हाफ करोगे। अब हम यहाँ बात करें, ये 6 है, ये 8 है, तो इधर वाली क्या हो जाएगी, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 64 माइनस 36। 64 माइनस 36 कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस करोगे तो 14 में से ये 8, ठीक है, कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो गया 28। दोस्तों 28 का अंडर रूट निकालते हो तो कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, 5 तो आएगा ही आएगा, जो शेष बचा है वो बटे 2, तो 5.30 के लगभग मान आ जाएगा। 5.30 ये है, 8 सेंटीमीटर ये है, तो कितनी होगी, 13.30 के लगभग आ जाएगी। 30 या 29 एक ही बात है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 13.29। ठीक है, 13.29। हाँ बिल्कुल हिमांशु, आपकी राधे राधे, बिल्कुल जो भी राधे राधे या जो भी आप बोलते हो सब, है ना, सभी को, वो कुछ लोग गुड इवनिंग बोल रहे हैं, कुछ राधे राधे, है ना। ओके, अच्छा समझ में आ रहा है सभी को। बड़े हम आगे सवाल पे, अगले सवाल पे आ जाते हैं ना, अगले सवाल पे आ जाते हैं दोस्तों। ये सवाल सबको समझ में आ गया, छोटे छोटे सवाल लिए हैं शुरू में, जो कि ज्योमेट्री में होता गया, होते तो छोटे ही सवाल है, थोड़े से मुश्किल लगते हैं, वो जो चीज अच्छी नहीं लगती वो मुश्किल ही लगती है। चलिए अगले सवाल पे, अगला क्वेश्चन आपको डायग्राम दे रखा है, क्या कह रहा है, आकृति में जीवा ईडी वृत्त के व्यास AC के समांतर है। ये जीवा जो है, जीवा ED है, ये जीवा है, ये AC का वृत्त का व्यास है। AC क्या है, वृत्त का व्यास है। कह रहा है कोण CBE, CBE ये कितना डिग्री का कोण है दोस्तों, 65 डिग्री का कोण है। तो आपको बोला गया है कोण DEC, DEC इस एंगल का मान आपसे पूछा गया है ना, इस एंगल का मान आपसे पूछा गया है। दोस्तों जो सर्कल में जो व्यास होता है वो हमेशा परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो व्यास AC यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, क्या देखेंगे दोस्तों, ये जो चाप हो गया, यहाँ टोटल 90 डिग्री का कोण है, तो बचा हुआ कोण कितना होगा, 90 माइनस 65, तो 25 डिग्री का। ये जो चाप है ना, चाप, ये जो
आप बोल रहे हो ये यहाँ पे जितना परिधि पर कोण बनाएगा सेम ही दूसरी परिधि पर ये सेम यहाँ पे कोण बनाएगा। वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, जो AE है, AE जो है जितना कोण B पर बनाएगा उतना ही कोण C पर बनाएगा, तो 25 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, 25 डिग्री का कोण बनाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे आकृति कौन सी नजर आ रही है, जेड वाली आकृति, तो जितना कोण होगा उतना ये होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 25। बहुत बढ़िया है ना। जिनका 25 आंसर आ रहा है सभी का सही है। जो 35 दे रहे हैं तो एक बार देख लीजिए कि जोड़ बाकी में क्या गलती कर रहे हो, है ना, जोड़ बाकी में क्या गलती कर रहे हो। आंसर कितना आ जाएगा 25 डिग्री। बाकी मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा, है ना। ओके, बढ़िया तरीके से समझाना भाई, मैं जितना हो सकता है मैं उतना आराम से समझा रही हूँ। अगर आपको लगता है कि भाई समझना ही नहीं है तो वो केस अलग है ना, वो केस अलग है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अच्छा ये कलर दिख तो रहा है ना तुम लोगों को, कहीं डायग्राम ऐसे हो जाए, है ना। चलिए अगले सवाल पे, 25 डिग्री सबको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पे चले। अगला सवाल देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, इन द फिगर PC इज इक्वल टू 9, PB इज इक्वल टू 12, PA बराबर 18 एंड PF बराबर 8, देन फाइंड द लेंथ ऑफ D। DE की लेंथ क्या होगी, है ना, DE की लेंथ क्या होगी। ये आसान सवाल है, मुझे नहीं लगता आज की क्लास में इससे ज्यादा कोई आसान सवाल होगा शायद, है ना होगा, है ना। ओके फास्ट चलो मैम। भाई ये ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री बहुत लोगों की वीक होती है ना, बहुत लोगों की वीक होती है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसको अच्छा थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ, है ना। मुझे भी लग रहा था कौन सा कलर लिया जाए। ये दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है ना। और तो कौन सा इसमें, येलो वाला आ रहा है क्वेश्चन में, है ना। एक ये वाला है, जाओ, हाँ ये वाला ठीक लग रहा है, ये वाला लिया जाएगा, है ना। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए आ रहा है ना, ए आ रहा है। देखते हैं सही है या गलत है, अभी डिसाइड हो जाएगा जो ए आंसर दे रहे हैं। देखिए दोस्तों ये बताओ, ये छोटा सर्कल है बड़ा सर्कल है। छोटे सर्कल से हम देखते हैं ये प्रतिच्छेदन रेखा, आज मैंने ये सवाल क्लास में करवाया था, आज या कल करवाया था, है ना। तो यहाँ देखिए क्या देखेंगे दोस्तों, ये जो लंबाई होगी, मैं छोटे वाले सर्कल पे बात करूं, बड़ा वाला सर्कल देखना ही नहीं है, आंख बंद कर लेनी है ना, आंख बंद करोगे तो छोटा भी नहीं दिखेगा। इस तरह से देखना है कि बड़ा वाला नहीं दिखे, छोटा वाला सर्कल। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, PC इज इक्वल टू कितना आ गया, PB इक्वल में कितना आगा, PF इंटू PE, है ना। तो PC का मान कितना दे रखा है 9, PB का मान दे रखा है 12 इज इक्वल टू PF का मान दे रखा है 8 और PE का मान नहीं दे रखा। तो काट दोगे तो यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, तो 27/2। PE का मान कितना आ गया दोस्तों, 27/2। अब हम बड़े सर्कल को देखते हैं जिसको हम छुपा रहे थे अभी तक। बड़े सर्कल को देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, PB इंटू कितना हो जाएगा, PA बराबर में कितना हो जाएगा, PF नहीं PE इंटू में कितना हो जाएगा, PD। अच्छा PB कितना है दोस्तों, PB है 12, PA कितना है 18, PE का मान निकल के आ गया था 27/2 और PD का मान हमें चाहिए, है ना, हमें चाहिए। यहाँ से 9 दूनी 18, 9 तिये 27 और यहाँ से 4, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। PD का मान कितना आ गया दोस्तों, 16। लेकिन आपको PD का मान नहीं पूछा, आपको पूछा है DE का मान। PD का मान, PE का मान कितना था, PE का मान था 13.5। अगर 16 में से 13.5 निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 2.5। कितना बचेगा, 2.5। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 2.5। जो 16 निकाल रहे थे, 13.5 निकाल रहे थे, दोनों का गलत था। आंसर कितना आएगा, आंसर क्वेश्चन पढ़ो फिर आंसर बताओ। आंसर आएगा 2.5। क्यों, क्योंकि 16 में से माइनस किया हमने 13.5। मैम आपके सामने लैपटॉप रखा है क्या, बिल्कुल लैपटॉप रखा है, आपके कमेंट शो हो रहे हैं, क्यों उसमें दिख रहा है क्या कैमरे में दिख रहा है, ओके उसमें फ्लैश पड़ रहा है ना।
ओके तो मेरे हिसाब से अब सबको समझ में आ गया होगा। थोड़ी जो गलती करते हो ना उससे सीखो, है ना, सीखो। ऐसे भेड़ चाल में नहीं चलना कि हाँ ठीक है मैम बता रही है कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, हम ज्यादा ज्ञानी पुरुष हैं या ज्ञानी महिला जो भी है ना, तो ज्यादा ज्ञानवान नहीं बनना। जो नई चीज आ रही है उसको सीखना है, और आपको आ रहा है तो बाकी मुझे लग नहीं रहा कि आपके आंसर करेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, आंसर में इतनी गलतियां हो रही हैं। मैम माइनस कैसे कर दिए? माइनस इसलिए करिए आपको डी पूछा है, आपको सिर्फ ये वाली लेंथ पूछिए। कितनी वाली? ये वाली लेंथ पूछी है, आपने निकाली टोटल है, तो इस टोटल में से ये माइनस कर दो, है ना, कौन सी वाली? ये माइनस कर दो, तो आपका आ जाएगा पीडी का मान आ गया 16। आपको पी का मान माइनस करना है जो पहले निकल गया था 13.5। ठीक है ना। क्या करना है, जब प्रतिच्छेदन रेखा होती है सर्कल में तो आप क्या करते हो, जैसे इस छोटे वाले को देखोगे तो PC इंटू PB बराबर में क्या आ जाएगा, PF इंटू PE। यहां से हमने PE का मान निकाला, ये PE है ना, है ना, ये P के चक्कर में कहीं B लिखा जा रहा है तो मत सोच लेना। और इधर कितना है, PB इंटू PA। अब हम बड़े सर्कल की बात करेंगे, पहले छोटे सर्कल से मान निकाला, अब बड़े सर्कल की बात करेंगे। ठीक है, ज्योमेट्री से डर लगता है, ज्योमेट्री से प्यार करना सीखो, है ना। जो चीजें डराती है उनको समझो, है ना, वो इतनी खतरनाक नहीं होती। और ज्योमेट्री में सवाल आसान ही आते हैं, हाँ मेंस में थोड़े लेवल के क्वेश्चन आते हैं, प्री में बहुत आसान आते हैं, बट आज जो चीज आती नहीं है वो चीज आसान हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। ओके नवनीत, मैंने रिपीट करवा दिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, है ना, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल क्या कह रहा है, इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ BOC। BOC का मान कितना होगा? ये आसान सवाल है, इसमें कुछ बड़ी बात है नहीं, सारे प्रीवियस क्वेश्चन कर दिए। बहुत बढ़िया नीति से ना, इस टाइम पे प्रीवियस क्वेश्चन करना जरूरी है ना, बहुत जरूरी है। जो नहीं कर रहे, जिनको समस्या है वो क्लास देखिए, और जिनको समस्या नहीं है वो अपने क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, है ना। अगले सवाल पे आ जाइए। अच्छा मोटिवेट कर देते हो, जब ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। कैमरा और लैपटॉप दोनों दिख रहे भाई, उसको ज्यादा ध्यान से मत देखो, है ना, उसको ज्यादा ध्यान से मत देखो, क्वेश्चन पे फोकस करो, सॉल्यूशन पे फोकस करो, है ना। आ जाइए यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो दोस्तों ये 40 डिग्री का कोण है, तो इसके जो प्रतिच्छेद हुआ है तो ये सामने वाला भी 40 डिग्री का होगा। ये पूछ रहा है BOC। दोस्तों BOC को तो छोड़ो, पहले ये बताओ इन तीनों का एंगल कितना हो जाएगा। ये बड़ा वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 होगा या नहीं होगा? होगा। तो 31 प्लस 40, और मैं इसको x मान लेती हूँ, प्लस x बराबर में कितना आ जाएगा, 180। तो मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस, और ये कितनी आ जाएगी 71, बराबर में कितना आ गया, ये आ जाएगा 109। लेकिन आपको पूछा है BOC का मान पूछा है, BOC है ना, BOC। तो यहाँ पे क्या करेंगे, BOC क्या हो जाएगा, 180 में से क्या निकाल दो, अच्छा ये 31 निकाल दो। देखो दोस्तों ये आ गया 140, 109, और ये आ जाएगा कितना आपको यहाँ पे 40, तो कितना आ जाएगा BOC बराबर कितना आ जाएगा, 109 तो है ही, प्लस में 40 तो कितना आ जाएगा 149। सिर्फ BOC का मान पूछे, इसका कोई रोल नहीं है 31 का, ये वाली वैल्यू पूछे, ये वाली। ठीक है, ये वाला मान पूछा गया 149। बहुत बढ़िया, इसमें सही आंसर दिए, एंड एक ने 71 आंसर देने की कोशिश की है, 71 का तो दोनों एंगल को जोड़ दिया आपने, है ना। क्लास शेयर कर दी, बहुत बढ़िया। जो क्लास देख रहे हैं लाइक करिए, देखो क्लास में लाइक बहुत कम चल रहे, बहुत ज्यादा कम है ना, तो लाइक करो भाई। ऐसे क्या क्लास अच्छी नहीं लग रही, समझ में भी आ रही है, और आपके अकॉर्डिंग ज्योमेट्री वाला पार्ट उठाया गया है जो कि आपको अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा होगा, अब लगने लग गया होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है कि इन द फिगर, है थोड़े से इंग्लिश में लिख रहे हैं तो थोड़ा सा समझ लेंगे हम, है ना, थोड़ा सा समझ लेंगे। क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर कौन सा, BAC दे रखा है 30, ठीक है, मतलब सारे मान दे रखे हैं। आपको पूछा है कोण AED का मतलब है ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है, ये वाला एंगल पूछा गया है। दोस्तों त्रिभुज में दो जो कोण अंदर वाले होते हैं, तीसरा कोण नहीं जो दे रखा है, उसके दे रखा या नहीं दे रखा, उसके सामने वाले कोण के बाह्य कोण के बराबर होते हैं। मतलब अगर आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे, मैं वापस समझा देती हूँ। ये एक त्रिभुज हो गया, इन दोनों कोणों का योग इस कोण के बाह्य कोण के बराबर होगा, है ना, इसके बाह्य कोण के बराबर होगा, तो ये इतना 80 डिग्री हो जाएगा।
अब इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, इसके बाह्य कोण के बराबर होगा, तो 80 प्लस 40 कितना आ जाएगा 120, कितना आ जाएगा 120। बहुत बढ़िया ना, आसान सवाल था, फिर भी आपने गलत आंसर भी दिया है, कितना आ जाएगा 120। ओके तो त्रिभुज में क्या होती है प्रॉपर्टी, ये कहती है कि अंदर त्रिभुज में 3 कोण हो गए, दोनों कोणों का योग जो सामने वाले कोण के बाह्य कोण के बराबर होता है ना, बाह्य कोण के बराबर होता है। दिख नहीं रहा तो कौन सा कलर लूं यार, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा आज, मैं यही वाला ले लेती हूँ क्योंकि येलो थोड़ा सा ज्यादा दिखता है ना, येलो ले लेती हूँ है ना। मैम मैं आ गया, ओके स्टाइलिश क्या नाम है, राकेश है ना। हार्ड क्वेश्चन डालो प्लीज मैम, कालू राम मीना, बहुत बढ़िया है ना, हार्ड क्वेश्चन आएंगे, अभी सिखा रहे हैं इनको है ना। ओके चला अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी का शीर्ष, त्रिभुज एबीसी का शीर्ष एबीसी पर एक बिंदु डी से जुड़ा हुआ है ना, त्रिभुज एबीसी का शीर्ष क्या जुड़ा हुआ है, बीसी पर एक बिंदु डी से जुड़ा हुआ है। ओके आगे क्या कह रहा है, ई एडी का मध्य बिंदु, ई जो है वो एडी का मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु है, इसको दूसरे कलर में दिखाती हूं मैं यहाँ पे, ये इसका मध्य बिंदु आ गया। आगे क्या कह रहा है दोस्तों, आगे कह रहा है कि तो एरिया बीईसी, बीईसी का एरिया कितना होगा है ना, बीईसी का एरिया कितना होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे ए बीसी के मध्य बिंदु डी है ना, बीसी के ये भी मध्य बिंदु है। ओके ये भी मध्य बिंदु है, इसको एक ही लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, देखो ये इसका आधा हो जाएगा और ये इसका आधा है, तो ये जो पूरा एरिया हो जाएगा वो इस त्रिभुज के एरिया के डबल हो जाएगा, क्योंकि मध्य बिंदु मतलब माध्यिका का काम हो गया है ना, आधा कर देगा इसको। रेड लो, रेड नहीं दिखेगा ब्लैक पे है ना। ओके तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पूछ रहा है कि त्रिभुज बीईसी का एरिया, तो त्रिभुज बीईसी का एरिया क्या हो जाएगा, बड़े वाले त्रिभुज के एरिया का आधा, तो एबीसी के त्रिभुज का एरिया के आधा, तो कितना दे रखा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है 1/2 और त्रिभुज एबीसी का आधा। अच्छा आंसर दे रहे हैं, सी बी आंसर आ रहा है, सी बी आंसर आ रहा है। नेट खत्म हो गया तो भाई क्या करें, बोल दो सामने वाली पार्टी को, रिचार्ज हो जाएगा, आजकल तो ये प्रोसेस चलता है ना। ओके ए ऑप्शन, बहुत बढ़िया, आसान सवाल था, ए ऑप्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइड ए बी ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स बाय पॉइंट्स एक्स वाई जेड, द रेशियो ऑफ द है ना, रेशियो पूछा गया है, एरिया ऑफ एक्स वाई एंड डी, और क्या पूछा गया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। देखो दोस्तों एक रेक्टेंगल है ना, एक रेक्टेंगल है, इसको चाहे वैसे बना दो ना, रेक्टेंगल की तरह ही बनाते हैं, लग नहीं रहा होगा आप लोगों को भी। ओके ये कह रहा है इस पे 3 बिंदु हैं जो क्या कर रहे हैं, बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ओके तो कौन कौन से हैं, ये ए बी और सी डी, रेक्टेंगल होगा ए बी सी डी, इस पे 3 बिंदु एक्स वाई जेड, तो ये सारे सेम है, ये हो गया एक्स, ये वाई और ये जेड, ठीक है, एक्स वाई और जेड। ये पूछा है, क्या पूछा है, एक्स वाई डी, एक्स वाई डी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है आपसे, और कौन सी आकृति का क्षेत्रफल पूछा है, आयत का क्षेत्रफल पूछा है। अब दोस्तों आयत का क्षेत्रफल आप लेंथ कुछ भी मान लो, ये जो भी लेंथ हो ब्रेथ होगी वो सारी सेम पार्ट में डिवाइड होगी, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना बन जाएगा, 1/2 गुणा 1 इंटू एक्स बराबर बटे में चतुर्भुज का, इसका आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। x से x कैंसिल तो कितना हो जाएगा 1/8, कितना हो जाएगा 1/8। आया किसी का आंसर बी, 1/6 आ रहा है, 4 पार्टों में डिवाइड हो रहा है ना ये। ओके 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसका एक पार्ट यहाँ से देख सकते हो आप है ना, कौन सा पार्ट देख सकते हो, एक पार्ट ये देख सकते हो ना। ओके बहुत बढ़िया। एंड जिन्होंने आंसर बी दिया है 1/6 दिया है उन सभी का गलत है ना, बी वाले देख लीजिए क्या गलती कर रहे हैं। ओके आंसर क्या आएगा डी 1/8। प्रीवियस पेपर नहीं है ये ना, प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री
वाली क्लास वापस चलेगी अभी कुछ टाइम के लिए, जैसे ये क्लासें चल रही हैं तो बारी बारी से क्लासेज आ ही रही हैं, है ना। ब्यूटी हो जा करके बोल रहे ये चैप्टर समझ, देखो इस चैप्टर को समझने के लिए आपका लगाव लगाना पड़ेगा इसमें ना, बिना लगाव के ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा। ओके, चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है, द साइड BC ऑफ ABC, है ना, चलो हिंदी में पढ़ लेते हैं। त्रिभुज ABC की भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है ना। ओके, ACD बराबर 120 है और कोण B बराबर है कोण A का हाफ। तो पूछा गया है कोण A का मान कितना होगा, है ना, कोण A का मान कितना होगा। मोहित आप दोबारा पूछ रहे हैं, मैं वापस यहीं पे रिपीट कर देती हूँ। क्या कहा गया था उसमें, कहा गया है कि भाई जो एक आयत है, आयत के अंदर 3 पॉइंट है जो समान मतलब 3 पॉइंट है जो XYZ और समान उसके क्या है क्षेत्रफल या आकृति के समान, है ना। तो वहां पे उनको चारों का आप पार्ट बनाओगे तो 4 पार्ट बन गए। आपने एक भुजा कितनी मानी, 4, एक X मानी। अब इससे आप क्या निकाल रहे हो, आप निकाल रहे हो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो पूछा गया है ना। तो वो कितना हो जाएगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। और बट्टे में क्या पूछा गया, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई। अच्छा 80 डिग्री आ रहा है। ओके, बाकी और भी बताओ, है ना, और लोग भी बताओ आंसर क्या होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ ठीक है, ओके। अजी क्या कह रहा है, ये कह रहा है द साइड BC, है ना। देखो दोस्तों, एक त्रिभुज है A, B और C, ठीक है। यहां पे आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि त्रिभुज ABC की भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है ना। क्या बढ़ाया जाता है, D तक बढ़ाया जाता है। ओके, बढ़ा दिया। ACD, AC और D कितना है, 120 है। और क्या कह रहा है, कोण B बराबर है हाफ ऑफ कोण A, है ना। कोण A अगर यहाँ पे दो है तो कोण B कितना आ जाएगा, 1, मतलब ये x है तो ये 2x है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इन दोनों कोण के योग ये कौन सा होगा, बाह्य कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 2 और 1 3, 3x का मान कितना है, 120। तो x का मान कितना हो जाएगा, 40। कितना हो जाएगा, 40। तो कितना होगा दोस्तों, आपको कोण A का मान पूछा गया जो कि 80 डिग्री आएगा। और बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है ना, 80 और 40, बहुत बढ़िया। फिर एक और बचा हुआ है उसका भी बता देते, 60 डिग्री, है ना। ओके, चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। ठीक है, ओके नीतीश, थैंक यू। एंड क्लास पे ध्यान दिया जाए, है ना। और क्लास को शेयर वेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ, यारों के साथ, सबके साथ जो आपके चाहने वाले हैं, है ना। चाहने वाले का मतलब ये नहीं है कि दूसरी पार्टी से हो, चाहने वाले का मतलब है अपने शुभचिंतक जो भी हैं। ओके, तो आ जाइए यहाँ पे, है ना। देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज ABC में B समकोण है और AC बराबर, है ना, B समकोण है, ये हो गया। ठीक है, ये ABC, ये B, A और C, B समकोण है। क्या कह रहा है, AB माइनस BC। अच्छा AB माइनस BC, मैं इसको लिखूं तो AB क्या हो जाएगा, BC प्लस 2, है ना। ओके, क्या कह रहा है, कह रहा है B पर समकोण है और AC कितना है, 2√5। कितना है, 2√5। तो दोस्तों मुझे बताओ AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ओके, AC बराबर कितना है, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 4 × 5 20, बराबर में कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर। AB का स्क्वायर की जगह BC रख दो तो इसका हो जाएगा BC का स्क्वायर
प्लस, देखो एक स्टेप और बढ़ाते हैं, नहीं आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। मैंने BC प्लस 2 रख दिया, प्लस में यहाँ पे B और C का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा BC का स्क्वायर प्लस 4BC प्लस यहाँ पे BC का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, बराबर में 20। तो ये 2 हो गया, यहाँ से 2 कॉमन लेके भाग दे दो तो एक द्विघात समीकरण बनेगी। कौन सी बनेगी कि BC का स्क्वायर, ठीक है, ये 4 है तो यहाँ से 2BC, ठीक है, और यहाँ पे 2 का भाग दे दोगे, 2 कॉमन आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8 बराबर में 0। क्या आएगा, माइनस का 8 बराबर में 0 है ना, माइनस का 8 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या रखे, BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, माइनस का 2। कितनी आ जाएगी, माइनस का 2, क्योंकि 4 रख दो प्लस का और 2 रख दो माइनस का। तो अगर BC की वैल्यू अगर 2 है, माइनस का 2 नहीं आएगा, 2 आ जाएगा ना, BC की वैल्यू अगर 2 है तो यहाँ पे रखेंगे तो AB की वैल्यू कितनी आ गई, AB की वैल्यू आ गई आपके पास 4। पूछ रहे कोस स्क्वायर A, कोस स्क्वायर A, यहाँ से A से यहाँ पे मान आ गया ये 4 और ये 2, तो यहाँ कोस A का मान कितना हो जाएगा, आधार बटे लंब, ठीक है, आधार बटे यहाँ पे सॉरी कर्ण, आधार मतलब 16/20 है ना, स्क्वायर करोगे माइनस कोस C, इसका मान कितना आ जाएगा, 4/20। तो दोस्तों कितना मान आ गया, 12/20 का मान कितना होता है, 4 3 12 और ये 4 5 20, तो कितना हो गया 3/5, 3/5, ठीक है। AB की पावर 4 BC की पावर स्क्वायर है ना, ओके। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 3/5, कितना हो जाएगा 3/5। माइनस में आंसर आ रहा है, माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आएगा, है ना, खाना जीम लो, बिल्कुल जीमो आप, है ना, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 3/5, जो आपको ये पूछा गया है ना, ये आपसे पूछा गया, ओके। ये गलत आंसर क्यों दे रहे हो भाई, माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए आएगा, डी नहीं आएगा। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए अगला सवाल कह रहा है कि ABC में एक ए समकोण है और AD BC पर लंबवत है ना, क्या है, BC पर लंबवत है। देखिए यहाँ पे A पर समकोण है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। AD BC पर लंबवत है, ओके, ये हो गया D। क्या कह रहा है दोस्तों, AD का मान कितना है, 4, AD का मान कितना है 4 और BC का मान कितना है 12। तो आपको पूछा गया है कोट B प्लस कोट C क्या होगा, है ना, कोट B प्लस कोट C क्या होगा। यहाँ पे देखो, है ना, क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कोट B, यहां से अगर मैं कोट की बात करूं तो कोट का मान कितना आ जाएगा, यहां से देखो कोट का मान होता है आधार बटे लंब, ठीक है, आधार बटे लंब। तो यहां कोट B का मान कितना हो जाएगा, आधार बटे लंब, लंब मतलब यहां पे कितना हो जाएगा, ये देखो B है, ठीक है, और ये आधार कितना हो जाएगा BD बटे में कितना आ जाएगा AD प्लस, यहां पे बात करें किसकी बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कोट C का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे वही आधार बटे लंब, आधार बटे लंब का मतलब CD बटे कितना आ जाएगा AD, है ना। और आपको पता है BD प्लस CD का मान कितना है 12 बटे में AD का मान कितना है, AD का मान कितना है 4, तो कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3। आया किसी का आंसर D, बहुत बढ़िया, सिर्फ एक ने आंसर दिया है ना, सिर्फ एक ने आंसर दिया है, कौन सा आएगा D, बाकियों का आंसर नहीं आ रहा। 144 डिवाइड बाय 48 वो तरीका भी कर सकते हो, बाकी यहाँ से हमें पता चल रहा है ये इस बटे में आ जाएगा, कितना आ जाएगा BD बटे AD और ये कितना आ जाएगा CD बटे ये आ जाएगा AD, और 12 में अगर 3 का भाग देते हो तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है, कितना आ जाएगा 4, तो 4 का भाग देते हो तो 3 आ जाएगा ना, बहुत बढ़िया। लेट आंसर आ रहा है और वो कालू राम करके है, अच्छा आंसर आ गया आपका D, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल पे आ जाइए। कह रहा है एक त्रिभुज ABC में समकोण है, नहीं
त्रिभुज एबीसी में बी और सी पर कोण, ए पर कोण के 1.5 और 2.5 गुना है, तो कोण बी का मान कितना होगा? बताइए, आसान सवाल है, बहुत आसान है, कोशिश करो एक बार, रिपीट करो। रिपीट उसमें क्या है, उसमें लाल बटे कक्का वाला फॉर्मूला लगेगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। बीच में परपेंडिकुलर डाल दिया उसने, एडी दे रखा है आपको 4 और आपको बीसी का मान दे रखा था 12, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, वहां पे आप देखेंगे कोट बी का मान निकालेंगे और फिर कोट सी का, तो आप सिर्फ वहां पे जो वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग ही रख लोगे और आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को देखो, क्या कह रहे हैं, त्रिभुज एबीसी है ना, त्रिभुज एबीसी वैसे ही है, ए बी और सी, क्या कह रहा है, बी और सी पर कोण ए पर कोण के, है ना, ये ए पर जो कोण है इसका 1.5 गुना और इसका 2.5 गुना है ना, तो 1.5 इनको ऐड करोगे तो देखो इसको और इसको और इसको ऐड करोगे तो कितना, 2 और 3 4 और 1 5x का मान कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 90 डिग्री, है ना, एक मिनट, 180 डिग्री। तो यहाँ पे काटोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 36। आपको कौन सी वैल्यू पूछिए, आपको पूछिए b पर कोण, b पर कितना होगा, 1.5 का मतलब होता है 3/2, तो कितना हो जाएगा, 18 तिये 54 डिग्री, कितना आ गया, 18 तिये 54 डिग्री। हाँ ये आसान था तो सबने आंसर देने की कोशिश की है, बहुत बढ़िया, 54 डिग्री आएगा, इसमें ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखो, एक त्रिभुज एबीसी में AB बराबर है 12 सेंटीमीटर और कोण B बराबर है 60 डिग्री और आपको बोला गया है A से BC पर लंब D पर मिलता है ना, D पर मिलता है। आगे क्या रहा है, ABC का समद्वि भाजक AD से E पर मिलता है। पूछा गया है E AD को किस अनुपात में विभाजित करेगा, है ना। ये सवाल थोड़े से मुश्किल में डालते हैं आप लोगों को, इंग्लिश में समझाओ कामेश सोलंकी। अच्छा देखो इसमें इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं है, जो डायग्राम बनना है वो बनना है, बाकी ऐसी वैल्यू दे रखी है, ऊपर लिख ही रखा है इंग्लिश में। ना इंग्लिश वालों को दिक्कत आनी चाहिए ना हिंदी वालों को, कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में भी आ रहे हैं यहाँ पे, कुछ हिंदी में भी आ रहे हैं, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ी कोशिश करूंगी, है ना। ओके लाइक करो, बिल्कुल लाइक शेयर किया करो। यहाँ पे आ जाइए दोस्तों, क्या कह रहा है EAD, ये देखो त्रिभुज ABC, त्रिभुज A B और C, ये कितना है, ये 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री। क्या कह रहा है, ये कह रहा है A से BC पर लंब डाला जाता है और D में मिलता है, किस पे मिलता है, D पर मिलता है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि ABC का समद्वि भाजक, समद्वि भाजक मतलब इसको बराबर में विभाजित करने वाला वो कहाँ पे मिल रहा है, E पर। और आपसे पूछा गया है कि E जो है वो AD को किस अनुपात में विभाजित करेगा, है ना। E पर मिलता है, फिर E जो है वो AD को किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो ये और ये अनुपात आपसे पूछा गया है। दोस्तों मुझे बताओ ये कितना है AE, ठीक है, AE बटे में ED कितना होगा, AE बटे में ED होगा AB बटे BD, ठीक है, AB बटे BD। अच्छा ये तो आपको पता होगा कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है आधार बटे लंब, क्या होता है, आधार बटे लंब। तो कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का हो जाएगा, देखो 60 मैंने कहाँ से लिया, यहाँ से, कितना हो जाएगा 1/2 और आधार बटे यहाँ AB बटे BD, AB का मतलब कितना हो जाएगा ये, अच्छा AB बटे BD नहीं आधार बटे, है ना, तो BD बटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A और B, है ना। तो AB का मान 2 है और AB किसके बराबर है, ED के बराबर, ED के बराबर, तो ये कौन से अनुपात में आ जाएगा, 2:1 में, कौन से अनुपात में आ जाएगा, 2:1 में। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। मैम आज हमने SSC का पेपर सोल्व किया, 2 क्वेश्चन नहीं लगे, मैम बता देना, बिल्कुल मैं बता दूंगी, आप भेज देना वहां पे ना, ठीक है। B को लॉक किया जाए, हाँ बिल्कुल, है ना, B को लॉक किया जाए, कितना आ जाएगा, आधार बटे लंब, है ना, ठीक है।
आपको यही तो पूछा गया, क्या पूछा है, एई और बीडी का रेशो, एई और डीई का रेशो पूछा गया है। यहाँ पे रेशो निकल गया 1/2, हमें निकालना है AB और ये उल्टा हो जाएगा 2:1, है ना। अगर एग्जाम में अगर 1:2 मिलता है तो बहुत सारे लोग यहाँ से भी गलती करके आएंगे। मैम मेरा SBI का सेंटर जयपुर आया, आपका एड्रेस बता दी। नहीं भाई, हम एड्रेस किस किस को मिलने के लिए बुलाएंगे यहाँ पे, है ना। आपका सिलेक्शन होगा तब आपको बिल्कुल बुलाया जाएगा, है ना, बिल्कुल बुलाया जाएगा। अगले सवाल पे आ जाओ। देखो मैं इतने आराम से समझा रही हूँ आज के क्वेश्चन, क्योंकि मुझे पता है ज्योमेट्री बहुत सारे लोगों को, है ना, 10% की बात नहीं हो रही यहाँ, 90% की बात हो रही है जिनको मुश्किल लगती है। ओके, क्या है जो क्वेश्चन सेंड करो, है ना। हाँ, व्हाट्सएप नंबर आते हैं ना क्लास के स्टार्टिंग में, वही नंबर आते हैं, है ना। तो यहाँ पे दिक्कत, मैम ट्रिक है क्या कोई शॉर्ट, ये ट्रिक से मतलब ये चल रहे हैं, इसमें ट्रिक व्रिक थोड़ी ना होती है ना। अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल क्या करें, एक सर्वेक्षक ने अपनी फील्ड बुक, है ना, 10th में पढ़ी होगी ना फील्ड बुक, तो क्या दे रखी है, दी गई है। आपको पूछा गया है कि प्लॉट जो तैयार हुआ है उस भूखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों इस प्लॉट में देखो, ये जो प्लॉट है सारी वैल्यू अगर आपको यहाँ पे दी जाती तो हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेते, लेकिन इसने त्रिभुज में बना के इसको काट रखा है ना, प्लॉट काट रखे हैं। तो पूछा है इस भूखंड का पूरे का क्षेत्रफल कितना होगा। पूरे का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे आप, सारे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो और ऐड कर दो, है ना, सारे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो और ऐड कर दो। तो मुझे बताओ सबसे बड़ा ये हाफ वाला जो क्षेत्रफल दिख रहा है ना, क्षेत्रफल तो इसमें काफी सारे दिख रहे हैं दोस्तों, काफी सारे त्रिभुज काफी सारे दिख रहे हैं। ये हो गया 1 2, ऐसे तो त्रिभुज का हम नहीं निकालेंगे, जो जो वैल्यू दे रखी है उसका हम निकालेंगे। मैं सबसे बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, 1/2, आधार इंटू ऊंचाई तो A इंटू Z प्लस। अब बात करेंगे हम कौन से वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल की, इस वाले के त्रिभुज के क्षेत्रफल की। देखो इसको मैं अलग अलग कलर में शो कर देती हूँ। यहाँ पे ये रेड कलर से हो गया एक त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल निकलेगा, है ना, कौन से का त्रिभुज का, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। मैं दूसरे त्रिभुज की बात करूं तो दूसरा त्रिभुज है कौन सा वाला, ये वाला, है ना, देख लीजिए आप, अच्छे से कलर्ड कर रखा है मैंने। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 BY, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये AY होगा, नोट BY, है ना, A और Y, है ना, आधार इसमें कितना हो जाएगा A। अब हम बात करें कौन से त्रिभुज के क्षेत्रफल की, अब हम बात करेंगे तीसरे की। तीसरे को कलर, यहां देखिए एक त्रिभुज ये हो गया, ठीक है, ये रहा, इसमें आधार कितना है B, तो ये हो जाएगा 1/2 B और T, है ना, ये कलर थोड़ा सा दिख नहीं रहा, BT है, 1/2 BT। अब अभी हमारे पास ये वाला बच रहा है, इस वाले का तो अब आसानी से दिख ही सकता है, तो कौन सा हो जाएगा, इस वाले का क्या हो जाएगा, प्लस में 1/2, ये पूरा कितना हो जाएगा C और ये X, तो CX कितना हो जाएगा, CX, है ना। ओके, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन, 1/2 कॉमन आ जाएगा, AZ AY, AZ AY है नहीं क्या, ये रहा AZ AY CX, है ना, और BT, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर B। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर B। हाँ बिल्कुल, है ना, पवन राव सर को जानती हूँ, बहुत अच्छे टीचर है वो मैथ के। ओके दोस्तों, तो कालूराम मैं सबको जानती हूँ, मैथ वाले या मैं सभी सब्जेक्ट के जितना भी हो सकता है टीचर को तो हम जानते हैं, ऐसी बात है नहीं, ठीक है। और जयपुर की सारी फैकल्टियों को तो वो तो जयपुर के हैं तो बिल्कुल ही जानेंगे, है ना। पेपर देने आओ भाई, पेपर के लिए मना नहीं किया मैंने ना, पेपर देने आओ, पेपर है, जयपुर आपका ही है, टेंशन मत लो, है ना। ओके, तो यहाँ पे आ जाइए, नेक्स्ट पे आ जाइए। ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर इतना, तो BQ ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, त्रिभुज ABC में B 90 डिग्री है, ये लो B 90 डिग्री, ये A हो गया, ये C हो गया। आगे कह रहे AB बराबर 5 है और BC बराबर 12, तो ये कितना हो जाएगा 13, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है, ट्रिपलेट याद आ गया। BQ की लंबाई, और Q क्या है, केंद्रक है, BQ की लंबाई, है ना, BQ की लंबाई, है ना, और Q क्या है, केंद्रक है, तो केंद्रक मैंने यहाँ पे लिख दिया, है ना, यहाँ पे लिख दिया। तो केंद्रक जो होगा वो कितना होगा, है ना, BQ कितने अनुपात में बटेगा। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, ये जो लेंथ है इसके बारे में और थोड़ी ना कुछ दे रखा है, ये जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 13/2,
कौन सी वाली लेंथ, ये बी क्यू, ये बी वाली है ना, बी और इसको डी नाम दे दो, तो बी डी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 13/2। अब हमें निकालना है केंद्रक। केंद्रक जो होता है वो लंबाई को 2:1 में विभाजित करता है। टोटल 13.5 जो निकली है वो 3 का मान है, तो आपको पूछा गया बी क्यू मतलब 2 का मान कितना होगा। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 बार भाग जाएगा, 3 चौक 12, 1/3, तो कितना आएगा 4 सही 1/3। कितना आएगा 4 सही 1/3, 2:1 में बांटेगा, बिल्कुल है ना। कौन से अनुपात में बांटती है, 2:1 में। ओके ठीक है दोस्तों, बिहार से कैसे आएंगे, आ जाओ, ट्रेन वगैरह चल रही होगी। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल जो कि आसान सवाल है, क्या कह रहा है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी है, प्रत्येक भुजा है 14√3। तो आपसे पूछा गया है अंत्यवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अंत्यवृत्त की जब त्रिज्या होगी आपके पास तभी आप क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज, देखो ये पूछना चाह रहा है, इस तरह से एक समबाहु त्रिभुज है, उसमें एक वृत्त बना हुआ है, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या ये वाली। अगर आपके पास हाइट होती तो आप त्रिज्या निकाल लेते, तो हाइट कितनी होती है √3/2, और भुजा, भुजा मतलब ए जो कि आपको दे रखा है, तो 14/2 नहीं, ये आ जाएगा √3/2 इंटू 14√3, ये कट जाएगा 7 बार, तो कितना आएगा 7 × 21। दोस्तों ये जो भुजा होती है, ये जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, इस तरह से है ना। कहाँ गया क्वेश्चन, ओके डायग्राम ही मिट गया, चलो वापस बना लेते हैं। ये डायग्राम है ना, तो ये जो लेंथ होती है ये आपको दे रखा है ABC, ये जो भी है, ठीक है। इस त्रिज्या अगर आपके पास होती तो आप आराम से निकाल लेते। तो ये जो पूरी लेंथ होती है, ये ऊंचाई होती है, ऊंचाई कितनी आ गई थी हमारे पास 21 सेंटीमीटर, है ना। तो दोस्तों ये 2:3 में विभाजित होती है, 2:1 में विभाजित होती है, 2:1 में विभाजित होती है। टोटल 3 का मान है, तो रेडियस 1 का मान कितना आ जाएगा 7। अगर आपके पास रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर तो आप क्षेत्रफल आराम से निकाल लोगे, बहुत बढ़िया है ना, आसान सवाल था। ओके तो कितना हो जाएगा, पाई, पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 7 × 7। वैसे तो आपको पता होना चाहिए अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। कुछ क्षेत्रफल और आप परिमाप याद कर सकते हो, आप 7 का, 14 का एंड 28 तक याद कर सकते हो ना, 28 याद कर सकते हो। अगर आपसे याद होता है तो कितना आ जाएगा 154, कितना हो जाएगा 154, ठीक है। हाँ बिल्कुल, सी को लॉक किया जाए और सी ही करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। ओके अगला सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और क्या दे रहा है, जिसमें AB बराबर AC है, और क्या कह रखा है, कोण A बराबर में है कोण B, है ना, कोण B का हाफ, और AB बराबर में 4 है, तो अंत्यवृत्त की त्रिज्या। दोस्तों एक बात बताओ, सबसे पहले तो आप इस त्रिभुज का पता करो कि ये त्रिभुज कौन सा है, कौन सा होगा। क्या कह रहा है, कोण A बराबर में, देखो समद्विबाहु है पहली कंडीशन, तो समद्विबाहु त्रिभुज के 2 कोण समान होंगे, तीसरा अलग होगा, है ना, यही होगा। तो क्या कह रहा है, A बराबर में कितना है, दूसरे कोण का आधा, दूसरे कोण का आधा है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक कोण x है तो दूसरा 2x हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाए, सेम हो जाएगा, x हो जाएगा। तो 4x बराबर कितना आ गया आपके पास, 4x का मान 180 आ गया, मतलब एक थीटा का मान 45, तो डबल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब कौन सा है, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। अगर जब तक आप ये नहीं पता करोगे कि ये कौन सा त्रिभुज है तो अब इसका आंसर नहीं निकाल सकते। तो ये कौन सा त्रिभुज निकलेगा दोस्तों, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण में ये हो गया। आगे क्या कह रखा है, ये A मान लो और ये B और C दे रखा है। AB बराबर 4 है, AB बराबर 4 है, तो ये भी 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 √2,
4 अंडर रूट 2। दोस्तों आपको पूछा है परिवर्त की त्रिज्या। परिवर्त की त्रिज्या क्या होती है? परिवर्त की त्रिज्या होती है जो आपका हाइपोटेनस है उसकी आधी, है ना। मतलब मैं परिवर्त को मान लेती हूँ कैपिटल आर। कैपिटल आर कितनी हो गई? इसकी आधी 2 अंडर रूट 2। ठीक है, इसको मैं लॉक कर देती हूँ। ठीक है, इसको लॉक कर देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये परिवर्त की त्रिज्या हो गई। अब हम बात करें छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या होती है 1/2 आधार प्लस ऊंचाई माइनस क्या होता है? हाइपोटेनस बोले तो कर्ण होता है ना। आधार प्लस ऊंचाई मतलब छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 1/2 आधार प्लस ऊंचाई 4 और 4 8 माइनस 4 अंडर रूट 2। तो दोस्तों यहां से कितना आ जाएगा? ये कट जाएगा, यहां से 4 यहां से 2। तो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या आ गई 4 माइनस 2 अंडर रूट 2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब रेशियो पूछा गया, रेशियो कौन सा? अंत्यवृत्त और परिवृत्त निकाल लेंगे। रेशियो निकाल लेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे अंत्यवृत्त कितना है? 4 माइनस, मैं यहां से भी कॉमन लेती हूँ, 2 कॉमन ले लेती हूँ तो क्या बच गया? 2 माइनस अंडर रूट 2 और इधर क्या बन गया? 2 अंडर रूट 2। ये 2 तो 2 कैंसिल, तो 2 माइनस अंडर रूट 2 अनुपात अंडर रूट 2, है ना। अच्छा 2 कॉमन ले लिया था ना मैंने, है ना, कॉमन ले लिया था तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा और भी कटेगा, 1 अंडर रूट 2 भी कॉमन आ रहा है तो क्या आएगा? अंडर रूट 2 माइनस 1 अनुपात 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाता है। आंसर ये होगा। कितने लोगों ने बताया? सिर्फ मेरे पास 3-4 लोगों का आंसर आया, बाकी इतने देख रहे हैं कोई ने आंसर नहीं दिया, है ना। ओके, बर्थडे में नहीं गए क्या? अच्छा देखो अभिषेक मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, देखो यहाँ पे, है ना। नहीं गई, रियल में उसका दुख है मुझे। ओके, चलो कोई नहीं। तो आप लोगों को पढ़ना चाहिए, है ना, थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि मैम जो है अपने घर का फेस्टिवल मतलब जो भी है प्रोग्राम छोड़ के बैठी हुई है, पढ़ा रही है हमें, तो कम से कम हमें पढ़ना चाहिए। ओके, चलो आ जाइए यहाँ पे। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? अगला सवाल कह रहा है त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर एक सीधी रेखा AB और AC को BD, AC को क्रम से D और E पर प्रतिच्छेद करती है ना। अच्छा मोहित आपने आंसर दिया था, हो सकता है आपका आंसर निकल गया हो ना। आपका आंसर निकल गया हो तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा। त्रिभुज ABC, ये कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में क्या होता है? AB बराबर 2AD, ये तो बाद में देखेंगे हम। क्या कह रहा है? AB और AC को DE पर, है ना, समांतर रेखा है DE। ओके, DE। आगे कह रहे हैं AB बराबर 2AD, तो AB की लेंथ अगर 2 है तो ये कितनी हो जाएगी? 1, तो ये भी 1, तो ये भी सेम हो जाएगी, ये सेम हो जाएगी। दोस्तों ये जो है यहाँ इसका कोण समान होगा, ठीक है, कोण दोनों का समान है तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा AD बटे AB बराबर में कितना हो जाएगा? DE बटे BC। तो AD का कितना मान है? 1, और AB का मान कितना है? तो कितना अनुपात हो जाएगा? 1:2, B आएगा। बहुत बढ़िया अभिषेक, है ना, बहुत बढ़िया आंसर। मोहित ने भी आंसर सही दिया है ना, सभी का आंसर सही है ना। ओके, सभी का आंसर सही है, 1:2 सही है। अच्छा कालूराम ये क्या गलती हो गई, है ना भाई, तुम्हें तो सारे सवाल बहुत आसान लगते हैं, फिर तुम गलती कर रहे हो। ओके, तो अनुपात 1:2 आएगा, ना कि 2:3, ठीक है। हाँ बी आएगा। ओके, बढ़े अगले सवाल पे। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल क्या कह रहा है? देखिए अगला सवाल कह रहा है आपसे कि बताओ आप एक कोण ABC में O अंत्य केंद्र है, BAC बराबर 65 डिग्री और BCA बराबर 75 डिग्री। तो आपको पूछा गया ROQ का मान क्या होगा। मैं ही समझा देती हूँ, है ना, आप लोगों से क्या ही वेट करें, तो मैं ही समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? ये देखो, ये एक स्पर्श रेखा होगी, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। दोस्तों यहाँ पे 65 है, ये 75 है, तो बचा हुआ कोण 40 डिग्री का। ये एक चतुर्भुज बन गया, कौन सा? BROQ, एक चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग होता है 360, ठीक है। कितना होता है? 360, जिसमें से 180 ये हो गया, 40 ये हो गया, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा? 140।
बचा हुआ कितना हो जाएगा 140, है ना। ओके, कोई बात नहीं है ना कालूराम, ऐसी कोई बात नहीं है, क्वेश्चन अच्छे होते हैं। देखो ज्योमेट्री में क्या होता है, इतना प्री में इतना लेवल नहीं आता है ना, मैं ये भी नहीं कह रही कि बिल्कुल ही नहीं आता, लेकिन होता क्या है, उन बच्चों को डिफिकल्ट लगता है जिनको ज्योमेट्री से डर लगता है ना। ओके, चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल और इस क्लास का लास्ट सवाल है ना, इस क्लास का लास्ट सवाल है और अगला सवाल है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक समकोण त्रिभुज एक्स वाई जेड में y पर समकोण है, ठीक है, यदि, और भाई इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में क्या कह रहा है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एक्स वाई जेड एट y, ठीक है दोस्तों। यहाँ जो है ना वो समकोण जो है ना होता है ना कर्ण, कर्ण की वैल्यू मिस है, ये क्वेश्चन नहीं होगा। अगर आपसे होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे देना कि मैम इस क्वेश्चन का आंसर हमने निकाल दिया, इसमें वैल्यू मिस है ना। वैल्यू मिस कौन सी है, ये तो ठीक है, ये सेम क्वेश्चन हमने पीछे किया भी था, वैल्यू ही चेंज थी। इसमें मुझे ऐसे लग रहा है जो y पे हो गया, y पे समकोण है, एक जो भुजा कर्ण है ना हाइपोटेनस, उसकी वैल्यू मिस है, उसकी वैल्यू इसमें आनी चाहिए। ओके, मिलते हैं हम कल सुबह की अपनी जो क्लास होगी उसमें, और कल टेस्ट भी है। टेस्ट आपको पता है बहुत शानदार टेस्ट है जिसकी आपको तैयारी करनी है ना। कल कौन सा टॉपिक होगा, सुबह तो क्लास वही चल रही है, रात को ज्योमेट्री चलेगी 3-4 दिन। ओके, मैंने जॉब क्यों नहीं की, मुझे पढ़ाना अच्छा लग गया था, और फिर इतना टाइम, एक होता है ना कि जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है वो करो ना, फिर क्या दिक्कत है ना। जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है पढ़ाना, मैथ से आपको प्यार है, मैथ आप पढ़ाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और गवर्नमेंट के पीछे क्या ही भागना है ना, ऐसी बात नहीं है। अगर फोकस करके तैयारी की जाए तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ओके, आप लोगों के पास इतना टाइम है, आप अच्छे से करो, और मेरा इंटरेस्ट इसमें था, मैं इस फील्ड में थी, मेरे पेरेंट्स बोलते हैं मुझे, है ना, कि तुझे तैयारी करनी चाहिए अच्छे से, मतलब देना चाहिए थोड़ा बहुत उधर भी, तो मैं ध्यान नहीं देती क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है ना। बाकी उनको तो मैं ये कहती हूँ हाँ ठीक है कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। ओके, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल, एंड गुड नाइट, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए सब अपना। ओके।